यहाँ पे देखो अभी, यहाँ बेस बोल सकते हो, एंगल्फिंग जो है, क्लीन कैंडल, वॉल्यूम स्पाइक, क्लोज और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा सेटअप बन गया। तो हम क्लोज तक वेट करेंगे एंट्री करने के लिए, स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे थोड़ा बफर दे सकते हो। उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट, फॉलो थ्रू, लो वॉल्यूम टेस्ट, अगेन फॉलो थ्रू, और हमको यहाँ पे मिल गया मोमेंटम। चलो आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। अभी देखो, वॉल्यूम स्पाइक के साथ ब्रेकआउट दिया, पहले रेड कैंडल बना था जो एंगल्फिंग ब्रेकआउट, क्लीन क्लोज, वॉल्यूम स्पाइक। तो ये एक वैलिड ब्रेकआउट है रेंज बाउंड मार्केट से। तो इसमें हम जा सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। तो जैसे कि यहाँ पे एक मोमेंटम हमको मिल गया ब्रेकआउट का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो टुडे टॉपिक, ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स लाइक ए प्रो यूजिंग कैंडलस्टिक एंड वॉल्यूम पैटर्न्स। तो आज का जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट सेटअप, बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर कंफर्म ब्रेकआउट, और वॉल्यूम एनालिसिस टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट and proven breakout trading strategy. By the end of the video, you become a pro in breakout. So first of all, what is breakout trading? So breakout trading मतलब कुछ लेवल को ब्रेक करना है, इधर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ऊपर जाए या सपोर्ट ब्रेकआउट करके नीचे जाए। और हम मेन इंटेंशन ये रहता है कि एक रेंज अगर ब्रेकआउट करता है तो एक मोमेंटम आता है, हम मोमेंटम को कैचअप करें। जैसे कि यहाँ पे एक रेंज डिफाइन किए, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक मोमेंटम आया। सो बेसिकली ब्रेकआउट्स मीन्स एंट्री इनटू मोमेंटम मूव्स। अगर काम किया तो अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। तो व्हाई ब्रेकआउट मैटर्स, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि अर्ली एंट्री इनटू ट्रेंड्स। ट्रेंड्स मतलब मार्केट जनरल टू टाइप्स का, एक रेंज बाउंड रहता है, नहीं तो ट्रेंडिंग में रहता है। अगर रेंजिंग में रहता है मार्केट, ये जैसे कि रेंज में था, और जैसे ही रेंज से बाहर निकलता है एक ट्रेंडिंग मूव आता है, तो हम अर्ली एंट्री मिल जाता है एक ट्रेंड का। और हाई रिस्क रिवार्ड सेटअप होता है, अगर ब्रेकआउट काम किया तो ये छोटा सा रिस्क से रिवार्ड ज़्यादा आता है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी तक बोला कि मैं ब्रेकआउट, एवरी ब्रेकआउट डजेंट वर्क। तो आपको कुछ ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। तो कैसे डिफाइन करें कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है या ब्रेकआउट सक्सेस होता है, और डिपेंड करता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वॉल्यूम से। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया। चले आगे हम इसको और डिटेल्स में डिस्कस करें। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा है कि यहाँ पे एक रेंज ब्रेक किया, एक मोमेंटम कैप्चर किया, ब्रेकआउट काम किया। सेम थिंग यहाँ पे ब्रेकआउट ने फेल हो गया। तो एवरी ब्रेकआउट काम नहीं करता है। नेक्स्ट, हाउ कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म ब्रेकआउट। तो जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया है, उसमें से क्लियरली जो न्यूट्रल कैंडल है, अगर ब्रेकआउट लेवल में ऐसा कैंडल फॉर्मेशन होता है तो साइन ऑफ ब्रेकआउट फेल्योर है, हम वो ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करेंगे। हम प्रीफर करेंगे अगर लॉन्ग जाना है तो ये जो फर्स्ट कैंडल है, मोस्ट बुलिश कैंडल, या शॉर्ट जाना है तो सेल करना है तो मोस्ट बेरिश कैंडल। ऐसा कैंडलस्टिक का पैटर्न हमको चाहिए ब्रेकआउट में। चलिए, जैसे कि दिखाया कि मारूवज कैंडल इसको बोलते हैं, कि क्लीन कैंडल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज बाउंड मार्केट में था, और यहाँ पे क्लीन कैंडल बनाया मारूवज। ग्रीन कैंडल मतलब उसका क्लोजिंग नियर टू हाई। वन मोर थिंग, वाइडर द कैंडल स्ट्रॉन्गर द कन्विक्शन। अगर ब्रेकआउट में वो होता है तो वन टाइप ऑफ वैलिड ब्रेकआउट है। हाँ, कभी भी अगर हम ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग या एनी कैंडल बेस्ड एंट्री ले रहे तो वेट करना है कि कैंडल क्लोज होने तो। जैसे कि यहाँ पे भी मारूवज कैंडल एबव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग एट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट जोन। जैसे कि यहाँ पे देखो, फर्स्ट रेड कैंडल बनाया, उसके बाद इसके ऊपर ग्रीन कैंडल है, क्लीन कैंडल बनाया, तो ये एंगल्फिंग। और बेस भी बोल सकते हैं। बेस मतलब रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट ऐसा कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके बाद ब्रेक कर रहा है, तो इधर केस ये साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो। और यहाँ पे जो टिप है कि बेस के बाद ये चेक करना है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहे हैं कैंडल। तो हमको एक मिल गया क्लीन कैंडल मारूवजू, सेकेंड बेस ब्रेकआउट।
थर्ड वाला ये कि अगर ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको क्या करना है कि वेट करो फॉलो थ्रू कैंडल। अगर फॉलो थ्रू में भी कैंडल ग्रीन बना रहा है तो साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तब हम जाके एनी टेस्ट एंट्री लेना है। या ब्रेकआउट कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है तो आप उस टाइम पे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट एंट्री जनरली कब अवॉइड करना है? मैं जो करता हूँ कि अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है या कन्विक्शन नहीं है ब्रेकआउट में, तो उस केस में कंफर्मेशन एंट्री, कंफर्मेशन ब्रेकआउट टेस्ट एंट्री लेना। तो ये कंफर्मेशन, साइन ऑफ कंफर्मेशन, अगर ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू होता है, साइन ऑफ कंफर्मेशन है कि ब्रेकआउट सक्सेस होने वाला। तो इन्हें टेस्ट एंट्री में हम जा सकते हैं। लाओ, हाँ अगेन सेम, अभी जैसे रीटेस्ट कैंडल, अगेन मैं आपको, अगर मैं ब्रेकआउट में ये जैसे बड़ा कैंडल बना है, स्टॉप लॉस बड़ा है, इसके बाद फेवर नहीं, इसका मतलब हम नहीं वेट करते हैं, नहीं टेस्ट एंट्री। तो जैसे कि यहाँ वॉल्यूम टेस्ट में लो वॉल्यूम और वोलेटिलिटी कैंडल आया, टेस्ट एंट्री में अगर यानी रिवर्सल कैंडल बन रहा है ये फ्लिप जोन से, तो हम टेस्ट एंट्री जा सकते हैं। तो ये है कि रीटेस्ट कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट। यहाँ पे प्रो टिप ये है कि रीटेस्ट गिव से लो रिस्क हाई रिवार्ड एंट्री पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट में बड़ा स्टॉप लॉस, रीटेस्ट एंट्री में स्मॉल स्टॉप लॉस, सेम लेवल पे हम ट्रेड ले रहे हैं बट स्टॉप लॉस कम हो रहा है। नेक्स्ट, वॉल्यूम पैटर्न्स दैट कंफर्म ब्रेकआउट। तो अब जैसे कि मैं फर्स्ट में बोला है, एक ब्रेकआउट ब्लाइंडली नहीं ले सकते। अगर हम वॉल्यूम को ऐड करेंगे एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको ब्रेकआउट में 50% कॉन्फिडेंस होता है और उसमें वॉल्यूम ऐड करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 80% को चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्या चार्ट में ब्रेकआउट वॉल्यूम स्पाइक, सेकेंड चार्ट में ब्रेकआउट लो वॉल्यूम, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा इस ब्रेकआउट में ट्रेड लेने के लिए, अगर इसके बाद फेवरेबल है तो। बट इसमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे लो वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो जो की वॉल्यूम कंफर्मेशन, ब्रेकआउट वॉल्यूम वन ब्रेकआउट कैंडल, हाई वॉल्यूम वन ब्रेकआउट कैंडल, डिक्रीजिंग वॉल्यूम वन ब्रेकआउट टेस्ट, तो ये एक साइन ऑफ कंफर्मेशन। वॉल्यूम स्पाइक बिफोर ब्रेकआउट, वॉल्यूम इंक्रीजिंग ऑन फॉलो थ्रू कैंडल, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में देखा थे ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू, अगर फॉलो थ्रू कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जो प्रो टिप है कि जेन्युइन ब्रेकआउट कम्स विद सर्जिंग वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम स्पाइक के साथ आता है। क्योंकि जब ब्रेकआउट देता है बहुत सारे प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, स्मार्ट मनी जो एक्चुअली मार्केट को मूव कराते हैं, और जो सपोज मार्केट में शॉर्ट करके बैठे तो उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है। तो ये 3-4 फैक्टर है, तो वॉल्यूम सब बाइंग वॉल्यूम शो करता है, इसलिए ब्रेकआउट में एक वॉल्यूम स्पाइक आना ही चाहिए। अगर लो वॉल्यूम है जैसे कि यहाँ पे, तो ये लाइकली फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो ब्रेकआउट विथ हाई वॉल्यूम, फॉल्स ब्रेकआउट ऑन लो वॉल्यूम। अगेन आ जाती है कि स्पॉटिंग फॉल्स ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देखो, हम ब्रेकआउट तो लेना है बट फॉल्स ब्रेकआउट को भी पता होना चाहिए कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है। फर्स्ट, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया था अभी तक, वॉल्यूम में अगर लो वॉल्यूम पे ब्रेकआउट दे रहा है तो माइट ये फेल हो सकता है। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट और कैंडल भी देख सकते हैं कि न्यूट्रल कैंडल, दो चीजें हमको मिल गई कि साइन ऑफ ब्रेकआउट फेल। सेकेंड, वीक रिजेक्शन ब्रेकआउट, जैसे कि यहाँ पे ये रिवर्सल कैंडल स्टिक बन गया, अगर ऐसा कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, न्यूट्रल कैंडल ब्रेकआउट जो बोल सकते हैं, अगर न्यूट्रल कैंडल ब्रेकआउट या रिजेक्शन कैंडल ले रहा है तो साइन ऑफ ब्रेकआउट फेल्यूर। थर्ड, इमीडिएट रिवर्सल कैंडल स्टिक, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो ये साइन ऑफ ब्रेकआउट फेल्यूर। आप फॉल्स ब्रेकआउट बोल सकते हो, सेकआउट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, कैसे अवॉइड करना है फॉल्स ब्रेकआउट को? हमको पता चल गया है कि ये 3 फैक्टर साइन ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट है, तो अवॉइड कैसे करना है? सेम थिंग, आपको कैंडल क्लोज के लिए वेट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में ब्रेकआउट के ऊपर बड़ा कैंडल बन रहा है बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दिया नीचे ब्रेकआउट के लेवल के, सो आपको वेट करो कैंडल क्लोज करने के लिए। सेकेंड, कंफर्म विद वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पे हमको यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं है तो नो एग्रेसिविटी, हम यहाँ पे भी वॉल्यूम कंफर्मेशन है तो अवॉइड करना है। थर्ड, अगर ब्रेकआउट में आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो यूज करो रिटेस्ट मेथड। ब्रेकआउट होने दो, अब मार्केट अगेन जब मैक्सिमम ब्रेकआउट रिटेस्ट करता है लेवल को, जब रिटेस्ट करता है तो हमको लेना है। नेक्स्ट,
हाउ टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट सेटअप। यहाँ तक हमको पता चल गया कि ब्रेकआउट फेल्योर, फॉल्स ब्रेकआउट, ये सब, बट कैसे आइडेंटिफाई करना है? सेम, पहले आपको एक रेंज डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं एरो मार्क दिया है कि प्री डिफाइन रेंज डिफाइन करना है कि ब्रेकआउट मतलब मार्केट रेंज बाउंड होना है। जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन लिखा है, मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड, सपोर्ट, अगर डाउन साइड ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस, बुलिश ब्रेकआउट। आप कुछ भी पैटर्न फाइंड, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल्स, कुछ भी। सेकेंड, वॉल्यूम स्क्वीज, वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी। स्टार्टिंग में वोलेटिलिटी मतलब बड़ा रहता है और लास्ट में स्क्वीज होता है, जैसे यहाँ पे। और थर्ड, इस लेवल के ऊपर एक क्लीन ब्रेकआउट कैंडल विथ वॉल्यूम स्पाइक। ये तीन चीजें हमको चाहिए ब्रेकआउट में आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम चलिए तो प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीख दो दो चीजें, दो टाइप्स में ट्रेड ले सकते हैं। एक तो ब्रेकआउट लेना है, कॉन्फिडेंस रिस्क रिवार्ड सब फेवरेबल है, नहीं तो ब्रेकआउट टेस्ट कंफर्मेशन लेना है। तो हम फर्स्ट सेटअप आइडेंटिफाई करना है तीन चीजें से, जैसे कंसोलिडेशन जोन होना है और वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी डिक्रीज होना है, जोन के जैसे डेवलप होता है, और लास्ट में क्लीन ब्रेकआउट कैंडल विथ वॉल्यूम होना है। और एंट्री हम ब्रेकआउट कैंडल क्लोज तक वेट करेंगे। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल को नीचे थोड़ा बफर देना है, ऐसा नहीं कि उसके नीचे थोड़ा बफर देना है। और प्रॉफिट आज की और सिस्टम 1:2 प्रीफर करना है, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और सेकंड रहता है ब्रेकआउट विथ रीटेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर ब्रेकआउट में कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है जो कि हमको रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं करता है, चाहे ब्रेकआउट जितना भी अच्छे से दो, तो उस टाइम में हमको रिटेस्ट यानी लो रिस्क रिवॉर्ड सेटअप फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे रिटेस्ट दिया है। चलिए कुछ लाइव एग्जांपल हम अप्लाई करते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे क्या हो, स्टेप बाय स्टेप पहले आइडेंटिफाई करना है ब्रेकआउट जोन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। उसके बाद स्पॉट कंफर्म कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न पर डिफाइन करना है कि ये वैलिड है, इनवैलिड है विथ वॉल्यूम। तो ये चार्ट पे देखिए, मार्केट एक कंफर्म अप ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद अप ट्रेंड के बाद मार्केट ओवरबॉट हो गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड बनाया, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पे सपोर्ट, करेक्ट। और आज पर एनालिसिस हमको जोन डिफाइन कर दी है, जोन मल्टीपल टाइम टेस्टेड होगा रेजिस्टेंस के जोन के पास। अभी यहाँ पे वॉल्यूम वोलेटिलिटी डिक्रीज हुआ, यहाँ पे और रिएक्शन उतना नहीं है जो बेस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद चेक करते हैं क्या हो रहा है, अगेन स्मॉल कैंडल, नो इशू। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ बेस बोल सकते हो, एंगल्फिंग जो है, क्लीन कैंडल, वॉल्यूम स्पाइक, क्लोज है वो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा सेटअप बन गया। तो हम क्लोज तक वेट करेंगे एंट्री करने के लिए, स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे थोड़ा बफर दे सकते हैं। उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट, फॉलो थ्रू, लो वॉल्यूम टेस्ट, अगेन फॉलो थ्रू, और हमको यहाँ पे मिल गया मोमेंटम। तो जैसे कि यहाँ पे इधर आप ब्रेकआउट में लिए, ओके। अगर ब्रेकआउट कॉन्फिडेंस नहीं है तो फॉलो थ्रू में वेट किया, फॉलो थ्रू कंफर्म किया कि बाकी उसके ऊपर क्लोज दिया, अगेन लो वॉल्यूम टेस्ट किया, अगेन आप यहाँ पे इसके ऊपर ले सकते हैं सेकेंड एंट्री, जो डारबस बोलते हैं ब्रेकआउट टेस्ट एंट्री। इस लेवल को ट्राई किया ब्रेकआउट करने के लिए, बट यहाँ पे देखो क्लीन ब्रेकआउट नहीं है, तो साइन ऑफ ब्रेकआउट फेल्योर। ठीक है, कोई पिच मोमेंटम स्ट्रांग है मार्केट रेजिस्टेंस के पास, बट क्विक रिएक्शन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट फेल्योर होता है तो मार्केट क्विक रिएक्ट करना है नीचे, अगर नहीं कर रहा है तो साइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम वेट करेंगे, अगेन हमको क्या हो रहा है आगे देखें। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट की, चलो जूम आउट करते हैं, जूम चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम स्पाइक, तो यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाया, जैसे कि यहाँ पे बनाया था पैटर्न, ब्रेक किया, बट लास्ट टाइम क्लोज नहीं दिया था, बट इस टाइम ने क्लोज दिया है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस भी कम है, 6% 7% स्टॉप लॉस, वॉल्यूम स्पाइक। तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट टेस्ट एंट्री टाइप यहाँ पे ले सकते हैं, ब्रेकआउट। तो एक हमको मोमेंटम मिल गया।
और यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल। तो थर्ड चार्ट को चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रेंज बाउंड मार्केट डिफाइन करना है। ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से सपोर्ट जोन है। मार्केट रेंज बाउंड में है और अभी मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है वॉल्यूम के साथ। चलो आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। अभी देखो वॉल्यूम स्पाइक के साथ ब्रेकआउट दिया। पहले रेड कैंडल बना था जो एंगल्फिंग ब्रेकआउट, क्लीन क्लोज, वॉल्यूम स्पाइक। तो ये एक वैलिड ब्रेकआउट है रेंज बाउंड मार्केट से। तो इसमें हम जा सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। तो जैसे कि यहाँ पे एक मोमेंटम हमको मिल गया ब्रेकआउट का। ये वन मोर चार्ट। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो ये रेंज बाउंड मार्केट वॉल्यूम स्पाइक विथ ब्रेकआउट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 16% का स्टॉप लॉस है, जो कि मेरे सिस्टम के हिसाब से मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके नहीं जाता। तो मैं वेट करता हूँ कि इतनी लो वॉल्यूम सेटअप मतलब ब्रेकआउट टेस्ट किया। यहाँ पे देखो जैसे कि मार्केट नीचे आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ड्राई हुआ, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। और पिन पॉइंट आप अगर मार्क करोगे तो फ्लिप जोन से, यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस फ्लिप जोन से रिवर्सल कैंडलस्टिक। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अराउंड 4% 5% को आ गया, 16%। तो रिस्क रिवार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ से हमको मोमेंटम मिल गया। तो ये दिखा कि ब्रेकआउट, एक वैलिड ब्रेकआउट कैसे लेना है। और अगर ब्रेकआउट में कॉन्फिडेंस नहीं है या स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो ब्रेकआउट टेस्ट एंट्री लेना है। कैसे अवॉइड करना है फॉल्स ब्रेकआउट। प्रो टिप्स फॉर ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स लाइक ए प्रो। तो जैसे कि डिस्कस किया, ट्रेड ब्रेकआउट्स ओनली व्हेन वॉल्यूम कंफर्म द मूव। रीटेस्ट गिव्स सेफर एंट्री। अगर आप कोई भी फोमो एंट्री नहीं लेना है, अगर मिस हो गया छोड़ दो। मार्केट आपको चांस देगा रीटेस्ट एंट्री में। जितना छोटा स्टॉप लॉस उतना अच्छा रहेगा। जितना हम ब्रेकआउट ले रहे हैं, मतलब अगर ब्रेकआउट नीचे लेवल के नीचे आ जाता है वो ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, तो बड़ा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं। और रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, जैसे डिस्कस किया थी। मेरा एक ब्रेकआउट एंट्री में 17-18% स्टॉप लॉस आ रहा था, इसको छोड़ दिया। रीटेस्ट एंट्री में 5% में आ गया, उसमें लिया। तो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट एंड पोजिशन साइज, रिस्क रिवार्ड रेशियो। नेक्स्ट, स्टे पेशेंट। ओनली डिफाइन करो जो भी हम कंसोलिडेशन जोन है उस ब्रेकआउट को लेना है। एवरी रेजिस्टेंस या एवरी सपोर्ट ब्रेकआउट एंट्री हम नहीं ले सकते। प्री डिफाइंड जोन होना है, कंसोलिडेशन में मार्केट रहना है, वो जोन को हमारे एटलीस्ट 2-3 टाइम टेस्ट करना है। और थर्ड पॉइंट, आप अगर कुछ भी रेंज डिफाइन कर दिए 10-15 चार्ट का, आप सबको ट्रैक करना पॉसिबल तो नहीं है, आप अलर्ट डाल दो। जब आप मार्केट है उस लेवल के क्रॉस करेगा, जाकर चेक करो हमारा सेटअप सब वैलिड हो रहा है, वॉल्यूम है, कैंडल है, सब है, तो आराम से जा सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग और कैसे उसको अवॉइड करना है। ब्रेकआउट कभी भी चेस नहीं करना है, मतलब वो फर्स्ट वेट करो ब्रेकआउट कैंडल के लिए क्लोज करने के लिए। सेकंड, कैंडल अगर बड़ा हो रहा है छोड़ दो, ब्रेकआउट टेस्ट के लिए लेना है। सेकंड, वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना है मेनली ब्रेकआउट एंट्री में। और स्टॉप लॉस अभी जैसे ही बोला, ब्रेकआउट कैंडल लो बोला मतलब ब्रेकआउट क्लोज के लो के नीचे पर्टिकुलर मत रहो, थोड़ा बफर देना है प्राइस मूव करने के लिए। क्योंकि जो ऑपरेटर है उसको पता है कि रिटेलर का स्टॉप लॉस कहाँ है, वो लेवल तक जाएगा, स्टॉप हिट करेगा, फिर यू टर्न मार के लेके चला जाएगा। तो फाइनल थॉट्स, ब्रेकआउट्स पावरफुल बट कंफर्मेशन इज की। कंफर्मेशन हम कैसे लेना है कि प्री डिफाइन जोन, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना है, और ये सब कंफर्म सिग्नल है। बड़ा कैंडल है कंफर्मेशन, एंगल्फिंग पैडल मतलब यहाँ पे सेलिंग के प्रेशर को एंगल्फ कर दिया, रीटेस्ट अगर ब्रेकआउट में कंफर्म नहीं है तो। हाई वॉल्यूम मीन्स कन्विक्शन, पेशेंस पेस। आप चाहे तो एंजेलो एंड डीमार्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, investment in security market are subjected to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Thank you.